जब मैंने इस टॉपिक का पहला वीडियो बनाया था तो मैं काफ़ी डरते डरते वो वीडियो बनाए थे। मुझे लगा बच्चे डांटेंगे कि मैम आप क्या ऐसी गार्बेज बातें कर रही हो आके, और वो होता नहीं थोड़ा डिस्गस्ट, घृणा महसूस होती है। तो उस बात का डर था, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैंने सोचा कि इसका मतलब है कि मेरे बच्चे जागरूक हैं और वो दूसरों का भी भला चाहते हैं। इसलिए मैं इस मुद्दे पर पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। और जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया था, शेयर किया था, कमेंट किया था, बताया था कि मेरी ये बुरी आदत नहीं है, मुझ में ये कमी नहीं है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। ओके, आज ईच नहीं बोलेंगे यहाँ पर, एवरी बोलेंगे, एवरी वन ऑफ यू। ओके, नाउ ईच क्यों नहीं बोलेंगे, एवरी क्यों बोलेंगे, ये सब मेरी अंग्रेजी वाली क्लास में सीखना। देखिए, पार्ट 1 के बाद मुझे लगा था कि सिर्फ ट्रेलर ही डिस्कस किया है मैंने, क्योंकि बच्चों ने कमेंट में इतनी प्रॉब्लम्स बता दी कि फिर मुझे लगा यार इसका पार्ट 2 बनाना तो ज़रूरी है। सड़क पे कचरा मत फेंको तक लिमिटेड नहीं है ये परेशानी। तो हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेसिफिक इंडियन हैबिट्स की, जो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं बट वो सिविक सेंस वाले हिसाब से बहुत ख़राब हैं और वो हमें बदलने की ज़रूरत है। तो लास्ट टाइम मैंने काफ़ी जो शुरुआती तौर पर चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली थी। आज स्टार्ट करते हैं और ज़रूरी बातों को डिस्कस करना। इन सारी बातों को सुन करके देखिए गुस्सा मत होइएगा, सुधर ज़रूर जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो ऑफिस जाने वाला बच्चा या ऊंची बिल्डिंग में रहने वाले लोग तुरंत कनेक्ट करेंगे, दोस्तों, लिफ्ट आने दो। बटन को 17 बार दबा देने से वो जल्दी नहीं आ जाएगी। पहली चीज, इंडियन लिफ्ट साइकोलॉजी कभी समझ में नहीं आती मुझे। बटन की लाइट जल रही है, फिर कोई एक इंसान आएगा वो टपाटप उसको दबा रहा है, फिर कोई दूसरा आएगा वो भी बटन जरूर दबा देगा। देखो क्या प्रॉब्लम क्या है इससे, वो बटन खराब हो सकती है, फिर उसको बनवाने का अलग खर्चा बैठ सकता है, फिर हो सकता है कि उससे लिफ्ट इम्पैक्ट हो जाए, वो उससे और बड़ी प्रॉब्लम। ये सारी चीजें एक तरफ हो गई। दूसरी चीज आपका सब्र, यानी आपका पेशेंस, वो दिखता है कि आप में है या नहीं। इसी से जुड़ी हुई एक और बात बताते हैं। लिफ्ट खुलते ही सबसे पहले अंदर कौन घुसेगा, इसकी एक दौड़ रहती है। मतलब कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, कुछ है, कोई किसी चीज का ध्यान ही नहीं है। हम हट्टे कट्टे तगड़े, धक्का दो अंदर घुसो। ये कोई बड़ी जाबाजों वाली हरकत नहीं है। ये दिस इज नॉट एटिकेट, दिस इज बेसिक मैनर्स। कि आप इंतजार करिए, पहले जो अंदर लोग हैं वो निकलेंगे, जो सबसे आगे खड़ा है वो अंदर जाएगा, एंड जो सबसे पहले अंदर गया है वो सबसे आखिरी में बाहर निकलेगा। दिस इज हाउ बेसिक लिफ्ट एटिकेट्स आर। अब मैं एक बार एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर्स गई थी, मैं अपनी आपको असलियत बताती हूँ, तब तक मुझे भी अंदाजा नहीं था। 4 लिफ्ट लगी थी, एक लाइन सी लगी हुई थी, मुझे लगा ये ऑफिस के लोग होंगे, कुछ फॉलो करूंगा, मैं कूदते हुए सबसे आगे चली गई। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं सबसे आगे क्यों चली गई हूँ। मैंने सॉरी बोला और मैं बिल्कुल पीछे गई। वो लोग लाइन में लग के 1 by 1 लिफ्ट्स में जा रहे थे। दैट्स हाउ इट शुड बी। तो बस लिफ्ट देखी और दौड़ के उसमें घुस गए, किसी और का कोई कंसर्न नहीं है। डोंट बी सो डेस्परेट अबाउट थिंग्स, थोड़ा सा मैनर्स दिखाइए, ठीक है। दूसरी चीज, पब्लिक प्लेसेस में आप जब फोन यूज करते हैं फॉर लाइक अ वीडियो कॉल, तो उसमें पूरे देश को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं मेट्रो के हालात बताऊं, अब उसमें वीडियो कॉल कर लिया, हाँ मम्मी आलू रख देना, वाह भाई। एयरपोर्ट पे, नहीं यार शर्मा ने पेमेंट ही नहीं की है अभी तक, क्या हो गया। हॉस्पिटल में हो तुम, लाइब्रेरी में हो तुम, है क्या बात कर रही हो, रिश्ता टूट गया, अरे भाई काम डाउन। देखिए सर, मैं आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं, करेक्ट? तो प्लीज ना तो रील्स फुल वॉल्यूम पे देखिए, ना तो आप यूट्यूब फुल वॉल्यूम पे देखिए, ना तो आप गेम्स फुल वॉल्यूम पे खेलिए, एंड मोस्ट डेफिनेटली अपनी नोटिफिकेशंस को भी इन चेक रखिए। व्हाट्सएप वॉइस नोट आ रहे हैं, स्पीकर पे सुने जा रहे हैं, भाई 300 रुपए का ईयरफोन आता है, खरीद लो। पूरी रेलवे को सुनाने की जरूरत नहीं है। एंड सम पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा करना क्यों गलत है, वो लड़ने लगेंगे। चलो जी, शताब्दी में ट्रैवल कर रहे होते थे, याद है मुझे, उनके छोटे बच्चे हैं, तो अब उन्होंने लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा वो बजा दिया है, अब पूरी रेल सुन रही है। उनका बच्चा चुप नहीं होगा बिना फोन देखे, बिना राइम सुने, तो हम भी वही सुने बैठ के। कोई मतलब है इस चीज का? और बच्चे को फोन की आदत आप अलग लगवा रहे हैं, उस पर तो खैर कोई ज्ञान नहीं दूंगी मैं। बट ये जो पब्लिक प्लेसेस में फोन का दुरुपयोग करना, वॉल्यूम को बिना किसी कंट्रोल के रखना, दिस इज अ वेरी पुअर थिंग। ओके, तीसरी चीज, मेट्रो वगैरह में ही और भी बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, या फिर जैसे किसी पब्लिक एरिया में हम लोग हैं, तो हमारे यहाँ ना
और ये थोड़ी नई जनरेशन की आदत मैंने नहीं देखी है, पुरानी जनरेशन की आदत, मैं और मेरे से पुराने वाले, ये हम लोगों के वाली आदत है कि जैसे 3 कुर्सियां हैं, उनमें से एक बंदा पहले पहुंच गया, 2 कुर्सियों पे एक पे रुमाल रख दिया, एक पे बैग रख दिया, मेरे 2 और लोग आने वाले हैं, मेरे 2, अरे तुम्हारे 2 आने वाले हैं तो उसके पीछे 10 क्यों खड़े रहेंगे? वो आए तो नहीं ना टाइम पे, तुम पहुंच के अगले की सीट बुक कर ले रहे हो, ये कौन सा सिस्टम है? जो जिस टाइम पे आएगा उसको वो जगह मिलेगी, या तो वो खड़ा होगा, टेक लेगा, बैठ जाएगा, नहीं होगा कुछ बात नहीं होती। बट दूसरे को इंडियन ट्रेन्स हो, बसेस हो, वेटिंग एरिया में हो, ये जो रुमाल रख के एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर दिखाने की चीज़ है, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। नहीं आया तो नहीं मिली बैठने की जगह। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त को या आपसे कोई बड़ा है, उसको सीट की ज़रूरत होगी, जहाँ आप बैठे हो खड़े हो और वो सीट ऑफर कर दो, लेकिन दूसरे पे रुमाल करके 4 सीटें रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है। भैया कोई आ रहा है, हाँ हमारी फैमिली आ रही है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट्स अ वेरी ओल्ड हैबिट। जब लोग कम थे, जनता कम थी, तब अच्छा लगता था, बट अब इतनी भीड़ है भाई, हर इंसान को ज़रूरत हो सकती है, सीट बचाने के चक्कर में तुम 4 लोग को टॉर्चर कर रहे हो। सो लेट्स नॉट डू दिस हैबिट ईदर। द नेक्स्ट हैबिट, चौथी हैबिट की बात करते हैं। हम लोगों की एक बहुत ही बुरी आदत होती है, अगर हम किसी दुकान में गए, वहाँ कोई सेल्स पर्सन है, कोई शॉपकीपर है, कोई वेटर है, तो उसको कैसे बुलाया जाता है? ए छोटू, या फिर ए भैया, हेलो इधर आना, पहलवान, ये तरीके। अच्छा, इससे भी एक लेवल गंदा होता है ये चुटकी बजाना ऐसे करके, इधर आइयो, ये लैंग्वेज, ये तरीका, ये जो हम लोग सर्विस वर्कर्स के साथ करते हैं ना, इट्स हॉरिबल। वेटर है तो एक्सक्यूज मी बोलिए, गार्ड है तो भैया गेट खोल देंगे प्लीज, डिलीवरी पर्सन है तो इंसान ट्रीट करिए, उनको सर बोल सकते हैं आप। आपके पास ज्यादा पैसा है या सामने वाला आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट डजंट मेक यू अ हायर रैंकिंग ह्यूमन बीइंग। आप कोई बहुत बड़े दर्जे के इंसान नहीं बन गए, इंसान सब बराबर है। और ये जो आपका रवैया होता है, इसी को आपके घर के छोटे बच्चे बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। पापा वेटर के साथ डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कल को बच्चा वही करेगा। सिविक सेंस घर से डाउनलोड होता है, इसकी बाहर कितनी भी किताबें पढ़ लेगा, वो जो घर में सीखेगा उसी चीज को बाहर जाकर के और अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा। 5वीं हैबिट, और ये तो मतलब सबने देखा है, और मुझे लगता है जितने भी थोड़े से भी तमीजदार लोग हैं उनको ये गलत ही लगता है। शादी का बुफे देख करके ऐसा बिहेव करते हैं लोग जैसे कल से खाना बैन हो जाएगा, पहुंच जाएंगे प्लेट लेके। इंडियन वेडिंग्स में, अरे तुम किसी के घर शादी में गए हो, क्या हो गया ऐसा? एक ही प्लेट में नूडल्स, पनीर, दाल मखनी, पिज्जा, चाट, पुलाव, सैलेड, पापड़, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, सब भर लिया है बिल्कुल है, और उसके ऊपर नान रख लिया, फिर वो यूं करके चल रहे हो। और उसके बाद क्या होता है कि वो पूरा खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता, उसमें से आधा या आधे से ज्यादा खाना कूड़ेदान में जाता है। ना तो बुफे भाग रहा है, थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हो आप, अच्छा लग रहा है वापस जाकर के और ले सकते हो आप। एंड आई टेल यू समथिंग वेरी फनी, यूएनईपी के 2024 फूड वेस्ट इंडेक्स के रीजनल एस्टिमेट्स में सदर्न एशिया में हाउस होल्ड फूड वेस्ट रफली 100 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर के आसपास एस्टिमेट किया गया है। 100 kg पर पर्सन, सदर्न एशिया की बात बता रही हूं मैं आपको। फूड वेस्ट सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, उसमें पानी, फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मेहनत किसी की, ये सब लगा है। और इंडियन वेडिंग में आई थिंक इट शुड बी अ रूल, प्लेट को अपना लेवल पता होना चाहिए कि हम कितना खा पाएंगे। आधी रोटी की तुम्हारी हिम्मत है, बस क्योंकि खाना बहुत रखा है तो तुम भर लोगे। डोंट डू दिस यार, दिस इज वेरी लो क्लास। और आप कितनी मर्जी उतनी बार जा सकते हो बुफे वगैरह में, इतना भरने का क्या जरूरत है। 6वीं हैबिट की बात करते हैं, बहुत ही यूजुअल है, जैसे बिल्कुल ऐसे घना चौराहा है, बिल्कुल चलती गाड़ियां हैं, कोई एक शेर का बच्चा आएगा और एकदम एड़ी बेड़ी सी पार्किंग कर देगा कि आधी गाड़ी उसकी यूं निकली हुई है बाहर। अब वो किसी की भी जिम्मेदारी, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है गाड़ी कि वो भिड़ जाएगी, लग जाएगी,
जो बेचारे चल रहे हैं वहां से, बाइक वाले, साइकिल वाले, ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, वो बचा के चलें कि भाई की गाड़ी खड़ी है, लग ना जाए। अब ये दूसरों की जिम्मेदारी है कि उसकी गाड़ी पे खरोच नहीं आ जाए। 10 कदम आगे बढ़ के किसी ढंग की जगह पे पार्क कर दो जहां जगह है, करेक्ट। और बोलते क्या है, बस 2 मिनट का काम है, इस दुकान से 2 मिनट पे सामान उठाना है। 2 मिनट बोल के 20 मिनट अंदर खड़े होते हो और बाहर जाम लगा जा रहा है। किसी के गेट के सामने पार्क कर दोगे, रोड के टर्न पे पार्क कर दोगे, किसी दुकान के एंट्रेंस पे पार्क कर दोगे, स्कूल के गेट के सामने कर दोगे। यार ये क्या है? कोई बेचारा फिर आएगा ढूंढ के, आपका नंबर निकालेगा, सर गाड़ी हटा देंगे, बस बस आ रहा हूं। बहुत ही गलत एटीट्यूड है। इतना कंफर्टेबल कैसे हैं हम लोग कि हाँ दूसरों को परेशान कर लो, खुद को परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई हमें पूछना चाहिए कि क्या मैं किसी और के लिए परेशानी बन सकता हूं? नहीं बन सकता। कोई भी चीज जो मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आई शुड नॉट डू दैट। ऐसे ही एक स्वस्थ समाज बनता है। 7th हैबिट, ओके 7 ऐसे बनता है। 7th हैबिट की बात करते हैं। अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर के सामने डाल देना क्लेanलीनेस नहीं है। ये जो लोग समझते हैं ना कि वो आज ही हमने अपने घर से झाड़ू लगाई, कि कूड़ा ऐसे बड़ा सा वो बनाया, फेंक दिया बाहर, घर साफ हो गया। मास्टरपीस ऑफ इंडियन कॉलोनीज बोलूंगी मैं इसको। गुड़गांव आ जाओ तो मैं दिखाती हूँ, जो सबसे क्रीम इनका सेक्टर है ना, जिसके एक एक घर की कीमत 4 करोड़ 5 करोड़ है। ये करते क्या है, जैसे एक बिल्डिंग ये बनी हुई है, एक यहाँ बनी हुई है, बीच में एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी कीमत भी होगी, प्लॉट की कीमत तो 8 करोड़ होगी। एक एक फ्लोर की कीमत 3 करोड़ 4 करोड़ है, प्लॉट की तो 8 करोड़ है। उस 8 करोड़ के प्लॉट पे इधर वाला जो घर है और इधर वाला जो घर है, वो रोज कूड़ा फेंक रहा है, रोज कूड़ा फेंक रहा है। वहां से जो गंध निकल रही है, जो वहां से कीड़े निकल रहे हैं, जो वहां से बीमारियां निकल रही हैं, वो किसके घर जाने वाली हैं? कूड़ा उठाने की गाड़ियां हर जगह आती हैं। खुद खरीद के एक बड़ा डस्टबिन रख दो ना यार बाहर। ये जो कूड़ा इधर उधर फेंक के आपने सोचा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपने कचड़े को 7 फीट रिलोकेट किया है बस। बालकनीज में भी यही हो रहा है। अपनी बालकनी पानी से धो ली। अच्छा, हम देखते हैं हमारे देश में, बैंगलोर में पानी की कमी है, महाराष्ट्र में, बैंगलोर बोले तो कर्नाटका लगा लो, पानी की कमी, महाराष्ट्र में पानी की कमी, राजस्थान में पानी की कमी, आए दिन कहीं ना कहीं बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है, एटसेट्रा। हर जगह पानी की कमी। लेकिन हमारे जो देशों में, जिन शहरों में पानी आ रहा है, वहां देखो, वहां गाड़ियां धोई जा रही हैं पाइप चला चला के पूरे कई घंटे, ठीक है। बालकनी धोई जा रही है, अपने घर के सामने का जो थोड़ा सा पेवमेंट है वो धोला जा रहा है। धो भाई, सब धो। लेकिन जो तुमने पानी धोला, गाड़ी धुली है अपनी, उससे जो पानी बह के पूरी सड़क पे गया है और दूसरों के घर के सामने किचकिच कीचड़ हो गया है, गड्ढों में भर गया है, वो किसकी जिम्मेदारी है? ये जो तुम अपनी बालकनी धुलते हो और नीचे के घर में पानी गिर रहा होता है, नायाग्रा फॉल्स बना देते हो, तो किसकी जिम्मेदारी है? थोड़ा तो इंसान सोच सकता है ना कि हाउ टू बी अ लिटिल मोर कंसिडरेट। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बालकनी धुलने से नीचे वाले फ्लोर पे पानी गिरेगा, तो वहां पोछा लगाओ, वहां पानी मत बहाओ। ये गाड़ी धुलने के जो तुम्हारे धंधे हैं, ये दुकान में ले जाके करवा लो ना यार। इतने सफाई परस्त हो आप, बस क्योंकि कोई रोक नहीं रहा है तो आप, दिस इज हाउ यू स्टार्ट। Your house doesn't end where another person's inconvenience begins. You've got to be a little more considerate out there. 8वीं बात कर लेते हैं। मतलब आज की डेट में जो इंडियन रेलवे की ट्रेन्स हैं, भाई उससे ज्यादा घिनौना दृश्य मैंने कहीं देखा ही नहीं, मुझे लगता है। ट्रेन में अपना घर मत बसा लो भाई। इंडियन ट्रेन जर्नी स्टार्ट्स, सबसे पहले जूते निकाल दिए जाते हैं, सामने वाली सीट पे पैर रख लिया जाता है, बैग जो है वो आने जाने के रास्ते में रख दिया जाता है, डब्बे खुल जाते हैं, आलू की भुजिया पूड़ी की खुशबू चालू हो जाती है, फैमिली डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, फोन स्पीकर पे चल जाता है। और रात होते ही, मैं आपको बताती हूँ, एज अ सिंगल गर्ल आई वॉज ट्रैवलिंग एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2-3 years बैक। किसी स्थिति में मुझे ट्रेन से बड़े दिनों के बाद जाना पड़ा था और मैंने छोड़ दिया ट्रेन से चलना इसी वजह से। मैं ट्रेन से जा रही थी एंड रात को जब मैं सोने लेटी तो मुझे स्मेल आई, बदबू आई अल्कोहल की। और ट्रेन तो आप सबने देखी है, तो अंदर ऐसे आमने सामने की 2 सीटें होती हैं और यहाँ साइड में एक होती है, राइट। तो मुझे ये साइड वाली मिली थी। यहाँ पे अधेड़ उम्र के 2 अंकल लोग आराम से उन्होंने ड्रिंक करी है।
टीटी लगातार आता जाता रहा है। अब अगर अकेली लड़की वहां उठ के क्रांतिकारी बनती कि नहीं ये बंद करो, ये मत करो, तो क्या मेरी सेफ्टी की कोई गारंटी मुझे मिल रही थी? नहीं मिल रही थी। दिस इज इंडियन रेलवेज। तो मतलब क्या करते हैं ट्रेन के अंदर आप लोग? एक महिला की बताती हूँ, अपने बच्चे को सीट पे लिटाया, डायपर बदलने लग गई। तुम नीचे एक पेपर बिछा लो, पॉलीथिन बिछा लो, मैट बिछा लो, वहीं बैठ के अगला इंसान अपनी पूरी जर्नी तय करेगा। तुम बच्चे का डायपर वहां चेंज कर रही हो। फिर बड़े सब सफाई परस्त बनते हैं, किसी और की सीट पे आके खुद बैठ जाएंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, बस हम अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे। देखिए, एडजस्ट करना अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इंडिया में एडजस्ट कभी कभी दूसरे इंसान की बाउंड्रीज डिलीट करने का वर्ड बन जाता है। लिटरली बता रही हूं आपको। शेयर्ड स्पेस में कंफर्ट जरूर ले लीजिए आप, एब्सोल्युटली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट शेयर्ड का मतलब सिर्फ मेरा नहीं है। तुमने किसी और की सीट पे थोड़ी जगह मांगी थी, अब तुम भी बैठ गए हो, तुमने बगल में अपने बच्चे को बैठा लिया, अचानक से बैग भी रख लिया, अचानक से फैलते ही जा रहे हो। तो इंडियन रेलवेज वाला सिविक सेंस, उसकी तो अलग ही क्लास लगनी चाहिए मुझे लगता है। 9th हैबिट की बात करते हैं। 9th हैबिट, और यहाँ लगता है यार 9th जो मैं बताने वाली हूँ ना, इसके लिए तो तुम लोग मुझे अलग से ताली बजाओगे। अपने बच्चे को हर पब्लिक प्लेस में, बच्चा है ना, लाइसेंस मत दीजिए। रेस्टोरेंट में बच्चा दूसरी टेबल के बीच में भागे जा रहा है, वेटर गरम खाना कैरी कर रहा है, पेरेंट्स अरे बच्चा है भाई साहब। सिनेमा हॉल में कॉन्टिन्यूसली किसी और की सीट पे लात मार रहा है, बच्चा है। शॉप का सामान लगातार खोल रहा है, गिरा रहा है, तोड़ रहा है, बच्चा है। हाँ, बच्चा है, इसीलिए तो आप उसके पेरेंट्स हैं, राइट? बच्चा सिविक सेंस लेके पैदा नहीं होता, उसको सिखाया जाता है। और हम बच्चों को मैथ्स, कोडिंग, डांसिंग, स्विमिंग सब सिखा देंगे, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते, बस ये नहीं सिखाएंगे। स्टाफ से पोलाइटली बात करो, ये नहीं सिखाएंगे। दूसरे की चीज मत छुओ, ये नहीं सिखाएंगे। ये सब भी तो लाइफ स्किल्स हैं। आपका बच्चा फालतू में जाके किसी का बाल खींच दे रहा है, आपका बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्यों भैया? पासपोर्ट ऑफिस में पगलाया घूम रहा था एक बच्चा, रोक ही नहीं रहा है उसको कोई। 10th पॉइंट, स्पेशल अवेयरनेस। स्पेशल से मेरा मतलब स्पेस रिलेटेड। आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी बॉडी कितनी दूर में फैली हुई है। आपको नहीं पता है कि आप इतने चौड़े हैं या इतने से हैं, नहीं पता। लाइन में लग के जा रहे हो, बाजार में चल रहे हो, अस्पताल में चल रहे हो, एयरपोर्ट में चल रहे हो, भिड़ जा रहे हो जाके। अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, क्या हो ऐसे? मतलब ये कैसे होता है? अगर मेरी जानकारी में कोई चीज अचानक से कहीं से आ गई तो मैं डेफिनेटली भिड़ जाऊंगी। बट अगर मुझे दिख रहा है कि 4 लोग आ रहे हैं, तो चाहे तो मैं साइड हो जाऊंगी, चाहे तो मैं रुक जाऊंगी, व्हाटएवर आई कैन। भिड़ थोड़ी जाऊंगी जाके। तो दूसरों में भिड़ जाना, उनको धक्का दे देना, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। यू हैव टू बी अ लिटिल अवेयर। जानबूझ के स्पेस रखिए। महिला, पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग, कोई भी हो, आप धक्का मत दीजिए, आप भिड़िए मत यार। कोशिश ये करिए कि स्पेस रहे लोगों के बीच में, आपके बीच में। 11th हैबिट की बात करते हैं। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में कितने लोग हैं? मतलब आई डोंट नो बहुत ज्यादा लोग हैं या नहीं, बट ओ माय गॉड यार, सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप को यूनाइटेड नेशंस का ग्रुप बना के बैठे हैं लोग। टावर बी में पानी नहीं आ रहा है, नॉर्मल रिप्लाई क्या होगा? मेंटेनेंस को इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन इंडियन सोसाइटी ग्रुप्स जो होते हैं उसमें 150 मैसेजेस आ जाएंगे। मैनेजमेंट यूजलेस है, प्रीवियस कमिटी बेटर थी, मिस्टर गुप्ता आप तो चुप ही रहिए, पर्सनल कमेंट्स मत करिए, एडमिन रिमूव कर दीजिए। ये क्या चलने लगता है लोगों का? और उस सबके बीच में एक मैसेज आएगा, गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्लेस्ड सैटरडे। सिविक सेंस हैज टू बी डिजिटल ऑल्सो। ग्रुप जिस पर्पस के लिए है, उस पर्पस के लिए उसको यूज करिए। 200 लोगों को अननेसेसरी नोटिफिकेशंस भेजना भी पब्लिक न्यूसेंस का डिजिटल वर्जन है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर जगह जाकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, दूसरों को जज करना जरूरी नहीं है। माइंड योर ओन बिजनेस। 12वीं हैबिट की बात करते हैं। दरवाजे पे खड़े होकर रियूनियन मत करने लगो। मॉल के एंट्रेंस पे कोई मिल गया, ओ माय गॉड, मेट्रो गेट पे कोई मिल गया, ओ माय गॉड, ऑफिस के दरवाजे पे मिल गया, एस्केलेटर के एग्जिट पे मिल गया, वहीं शुरू हो जाएंगे। अरे तू इतने सालों के बाद, जब इतने साल इंतजार कर लिया तो 2 सेकंड और इंतजार कर लो, साइड हो जाओ। वहीं खड़े होके 4 लोग एक गोला बना लेंगे, पीछे 30 लोग। ठीक है यार, दोस्तों का अचानक से मिलना बड़ी बात होती है, बट रिमेंबर टू गेट ऑन द साइड। साइड में मिल लो ना। डोरवे कोई कैफे बना लोगे क्या? एस्केलेटर से उतर के भी तो मतलब साइड हुआ जा सकता है कि वहीं पे नहीं मिलोगे तो गायब हो जाओगे।
पीछे वाला इंसान एस्केलेटर को रिवर्स नहीं कर सकता, सो कीप मूविंग। एस्केलेटर इज समथिंग जिसकी स्पीड आप नहीं कंट्रोल कर रहे, वो खुद कंट्रोल कर रहा होता है। दिस इज अ वेरी सिंपल हैबिट, बट स्टिल इट्स वेरी रेयर। हैबिट नंबर 13, पर्सनल क्वेश्चंस को इंडियन कल्चर बोलकर जस्टिफाई मत करिए। ये बहुत जरूरी चीज है। किसी के भी बच्चे से मिल रहे हो, शादी कब करोगे? किसी की भी बहू से मिल रहे हो, बच्चा कब करोगे? किसी भी लड़के से मिल रहे हो, लड़की से, सैलरी कितनी है बेटा आजकल? अरे तुम्हारा वजन कैसे बढ़ गया है? घर अपना है या रेंट का है? कितना पैकेज है फलाने का? सेकंड बेबी प्लान नहीं करोगे? और कभी कभी तो बिल्कुल ही अजनबी होते हैं, वो भी ऐसी बातें कर देते हैं। इंडियन वार्मथ जेन्युइनली बहुत अच्छी चीज है, खूबसूरत चीज है, कि मतलब कभी ट्रेन में कोई आंटी मिल गई तो बिल्कुल प्यारी लग जाती हैं, कभी कोई ट्रैवल करते टाइम बच्चा मिल गया तो दोस्ती हो जाती है, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन वार्मथ और इंट्रूजन दो बहुत अलग चीजें हैं। मतलब दखल मत दीजिए इतना। हर इंफॉर्मेशन जो आपको जानने की क्यूरियोसिटी है, आपको जानने का उसका अधिकार नहीं है। जिज्ञासा है आपके अंदर, अच्छी चीज है, रखिए, बट अधिकार नहीं है वो आपको जानना। किसी की प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करना भी सोशल एटिकेट होता है। 14वां पॉइंट, हर जगह जुगाड़ करना इंटेलिजेंट नहीं है। इंडिया इज अ नेशन ऑफ जुगाड़ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। हमें तो खुद बहुत पसंद है ये चीज, लेकिन हर जगह जुगाड़ यार। 10 रुपए में जुगाड़ कर लोगे, 100 रुपए में जुगाड़ कर लोगे, 1000 में कर लोगे। एक लाइन में ना लगना पड़े तो फलाने से जान पहचान कर लिए, और मुझे जान पहचान का है, ये तो मेरी वजह से यहाँ खड़ा हुआ है। पार्किंग के लिए गार्ड को 100 रुपए दे दोगे। रूल अवॉइड करने के लिए फलाने को जानते हो, उसका नाम सुना है तुमने? फॉर्म प्रोसेस नहीं करना है, अंदर कोई सेटिंग है सर? वी हैव रोमांटिसाइज्ड जुगाड़ सो मच कि समटाइम्स रूल फॉलो करने वाला इंसान बेवकूफ लगने लगता है। अगर कोई इंसान कह रहा है नहीं नहीं यार रेड लाइट है मैं नहीं जाऊंगा, तो सब उसको उसके दोस्त जज करते हैं। पागल है क्या, चल ना, कौन देख रहा है इतना, कौन से चालान कट रहे हैं? छोटे शहरों की बात कर रही हूँ, दिल्ली विल्ली में तो तबीयत हरी कर देंगे। स्मार्टनेस का मतलब सिस्टम को चीट करना नहीं है, बिकॉज जब 100 लोग शॉर्टकट लेंगे सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा भाई, और फिर वही 100 लोग बोलेंगे इंडिया में सिस्टम कितना खराब है। भाई सिस्टम का हिस्सा तुम भी हो, मानते हो कि नहीं? मानो, बेहतर रहेगा। 15वीं हैबिट, मेरे बाप का क्या जा रहा है? 2 कौड़ी की लैंग्वेज, 2 कौड़ी का एटीट्यूड। ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। इंडिया की सिविक सेंस प्रॉब्लम का फाइनल बॉस यही वाला स्टेटमेंट है। लिफ्ट में लाइट चलती छोड़ दी, पंखा चलता छोड़ दिया, सोसाइटी का बिल है देते रहेंगे, पब्लिक में पानी बह रहा है, किसी को दुख नहीं हो रहा है। अब सरकार देखेगी ना, पार्क का इक्विपमेंट टूट रहा है, टूटने दो, अपना थोड़ी है। ऑफिस के वॉशरूम का टैप ओपन है, कोई दुख नहीं हो रहा, कंपनी तो पैसे दे रही है। ये जो मेरा थोड़ी है, मेरे बाप का क्या जा रहा है वाली मेंटालिटी है ना, खा जाती है इंसान को धीरे धीरे थोड़ा सा। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब किसी की प्रॉपर्टी नहीं होता, सबको पता है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब हम सब की प्रॉपर्टी होता है। और अगर कोई बेचारे अंकल आके बोलेंगे बेटा पार्क के पेड़ को नहीं तोड़ो, तो लोग उनको विलेन बना देंगे। एंड ये सेंटेंस कि वो हम सबकी प्रॉपर्टी है, ये अपने बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। ये अपने घर का नहीं है इसलिए खराब नहीं कर सकते हो, ये सिखाओ। अपने घर का नहीं है, तोड़ दे, क्या हो गया, ये मत सिखाओ। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ कांटा छुरी का इस्तेमाल करना नहीं होता है, ना ही सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजी बोलना होता है, ना ही रिच नेबरहुड में रहना होता है। सिविक सेंस इज बेसिकली अ थॉट। मैं अकेला नहीं रहता हूँ इस शहर में, इस देश में, इस दुनिया में, तो मेरा किसी और को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। मेरी म्यूजिक से किसी को डिस्टर्बेंस हो सकता है, मेरी गाड़ी से किसी का ब्लॉक हो सकता है गेट, मेरे बच्चे की वजह से कोई इरिटेट हो सकता है, इनकन्वीनियंस हो सकता है। एंड आई जेन्युइनली बिलीव इंडिया को सिर्फ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बेटर रोड्स तो बना देंगे, बेटर मेट्रो बना देंगे, बेटर पार्क बना देंगे, और बनाते ही हैं, बेटर पब्लिक टॉयलेट बना देंगे। बट सिटीजन का एटीट्यूड अगर यही रहा कि नाश पीट दो हर चीज का, तो हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं बना पाएंगे। कंट्री को क्लीन रखना सिविक सेंस है, लेकिन उससे एक स्टेप आगे है कंट्री में रहने वाले दूसरे इंसान की लाइफ को अननेसेसरीली डिफिकल्ट ना बनाना। दैट इज ऑल्सो सिविक सेंस। एंड जाने से पहले मेरे पिछले वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया आपके नेल्स, ये सिविक सेंस नहीं। सुनो, ये नेल्स के पीछे भी ठीक ठाक पैसे इन्वेस्ट करते हैं हम।
और इनकी सफाई का ध्यान रखते हैं हम। तो अगर आप अपनी चीज़ खुद रख रहे हैं, बना रहे हैं, वो अपने फैशन के लिए, अपने स्टाइल के लिए कर रहे हैं, तो वो आप करिए। हम तुम्हारे मुंह पे आके अपने नेल्स नहीं लगा रहे हैं। तो फालतू का ज्ञान मत दिया करो और अननेसेसरीली हर बात पे जेलस मत हुआ करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा, jealousy is also a bad low grade emotion, I feel. Thank you so much for watching the video. Catch you later.